नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो है वेरिकोसील के रिगार्डिंग। क्योंकि वेरिकोसील के पेशेंट्स अब जो हैं ऑलरेडी उनका सीजनल चेंज हो रहा है, माने कि आप गर्मी से सर्दियों में जा रहे हैं और सर्दियों में कुछ ऐसी चीज़ें हमें खाने में मिलती हैं जो हम खाते भी हैं या अच्छी भी लगती होंगी, बट वो चीज़ आपको वेरिकोसील में पेन क्रिएट कर सकती हैं या फिर आपको दिक्कत दे सकती हैं। आपकी जो वेन्स हैं उनका डायमीटर मोटा कर सकती हैं। तो हम कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अपना मैकेनिज़्म क्या है, उनके पीछे क्या ऐसे तत्व हैं जो उसको मोटा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि वेरिकोसील के पेशेंट्स में हम मोस्टली ये देखते हैं कि उनका लीवर डिसऑर्डर या लीवर की फंक्शनिंग सही ना होना, क्योंकि बहुत से वेरिकोसील के पेशेंट्स होते हैं उनको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला जैसी दिक्कत मिलती है, या उनके लीवर एनलार्ज मिलता है, या लीवर की फंक्शनिंग ऐसी नहीं होती है, उसके साथ उनका स्टमक का डाइजेशन सिस्टम कि और ये ओवर एंड ऑल आपका सारी की सारी लिंक्ड होती हैं आपकी डाइजेशन सिस्टम से। अगर मैं डाइजेशन सिस्टम ठीक कर दूंगा तो शायद आपको वेरिकोसील होता ही ना। अगर डाइजेशन सिस्टम अगर हमने ठीक कर लिया अपना, तो वेरिकोसील पे हम काबू पा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम पुराना एंशिएंट आयुर्वेद को पढ़ें तो उसमें हम 3 चीज़ों पे वर्क क्या करते हैं। जैसे कि माना कि हम सबसे पहले वात, पित्त और कफ देखते हैं। वात, पित्त और कफ, अगर आपके शरीर में वात डिसबैलेंस्ड है, वात माने कि आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन, हर पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन चलता है, अगर वो इनबैलेंस है उसकी वजह से आपको वेरिकोसील हो सकता है। और वो होता क्यों है? वो वात डिसऑर्डर होता है आपके इनडाइजेशन से या डाइजेशन सिस्टम का ठीक ना होने से। तो डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखने के लिए कुछ हमें चीज़ें अवॉइड करनी है जो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल बनाए। गैस्ट्रिक ट्रबल जैसे कि ट्रबल बना सकते हैं, आपका नॉनवेज भी बना सकता है, क्योंकि नॉनवेज को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो इसलिए नॉनवेज भी हो सकता है, उसमें कुछ सब्जियां भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी नॉर्मल हमारा वाटर इनटेक भी हो सकता है इवन, क्योंकि पानी पीने के इनटेक से भी आपको इंडाइजेशन सिस्टम हो सकता है या ब्लॉटेड स्टमक हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेज में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और वो क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मटर की, फूल गोभी, मूली, क्योंकि अब मूली का सीज़न आ जाएगा तो आप खाओगे भी मूली, रेडिश जिसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल अपनी सलाद में भी खाते हैं, क्योंकि अब बेसिकली मूली का सीज़न आ जाएगा जिसमें मीठी मूली मिलती है या मीठी रेडिश मिलती है, क्योंकि सीज़न उसका होता है, तो आप उस टाइम खाना प्रेफर करते हैं, वो आपने नहीं खाना। शलगम जैसे हो गया, क्योंकि शलगम का सीज़न आ जाएगा तो शलगम भी आपको अवॉइड करना है। अब मैं बताता हूँ इनके पीछे रीज़न क्या है। इनके पीछे रीज़न यही है कि ये आपको गैस्ट्रिक ट्रबल की तरफ ले जाते हैं, और जब गैस्ट्रिक ट्रबल होती है तो आपको ब्लॉटेड स्टमक रहता है, मतलब माने कि चलिए कि आपका पेट जो है फूला फूला रहता है, और फूलने की वजह से क्या होता है कि वो प्रेशर रेडिएट होता है। वो क्यों प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? मान लीजिए आपका स्टमक अगर पूरा भरा हुआ है, ब्लॉटेड हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो प्रेशर जनरेट हो रहा है। वो प्रेशर जनरेट होता है तो वो वहाँ की वेन्स, क्योंकि उन वेन्स को जो नीचे की तरफ स्कॉटम की तरफ जो वेन्स जा रही हैं उनको किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं है। मान लीजिए आपके पूरे शरीर पे वेन्स का हर जगह पे सपोर्ट है, आपके बोन्स का सपोर्ट है, आपके मसल्स का सपोर्ट है, बट वहाँ की वेन्स को किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं है। इसी वजह से वेरिकोसील भी वहाँ पर जल्दी डेवलप होता है, और इसके साथ साथ वहाँ की वेन्स जो होती है उनका डायमीटर जल्दी मोटा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक वेट भी संभालना होता है। नीचे जो हमारे टेस्टीज का वेट होता है वो भी उनको थोड़ा बहुत हैंडल करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा डेवलप होने की वजह से वो मोटी वेन्स हो जाएंगी या आपको पेन क्रिएट कर देंगी। या मान लीजिए कि वहाँ की सूजन थोड़ी बढ़ गई, तो सूजन की वजह से आपको दर्द बढ़ गया, और दर्द बढ़ भी जाता है, उसके साथ रेडिएट भी होता है। अब रेडिएट 3 जगह भी होता है, पैरों की तरफ भी जा सकता है, पीछे की तरफ भी जा सकता है, या साइड में, इस तरफ आपको पेन हो सकता है या मिल सकता है। ये तो बात हुई वेज की। अब मैं बात करूँगा नॉनवेज की। देखो नॉनवेज में बेसिकली क्या होता है, हम नॉनवेज खाते ज़रूर हैं, उसके साथ देखा जाए तो कितना सारा हमने फैट भी इनटेक किया हुआ होता है, प्रोटीन भी इनटेक किया होता है, तो इस वजह से उसको डाइजेस्ट होने में टाइम टेकिंग होता है। मान के चलिए जो भी आप खाना खाते हैं या एक दाल लेते हैं, उसको 2 घंटे लगने चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए या 3 घंटे लगने चाहिए। वो नॉनवेज के साथ उसको डाइजेस्ट होने में टाइम टेकिंग हो जाता है। वो 6 घंटे भी लगा सकता है, 5 घंटे भी लगा सकता है।
अगर वो डाइजेशन के टाइम पीरियड को लंबा कर रहा है तो इट मीन्स कि वो आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता है, एज एन इंडाइजेशन कर सकता है। बट एक चीज़ होती है जिसे हम एग कहते हैं, एग को डाइजेस्ट करना आसान होता है। तो अगर आप एगिटेरियन हैं या आप एग खाना पसंद करते हैं तो आप एग ले सकते हैं, ऑल्टरनेटिव डेज पर बॉइल्ड एग को इनटेक कर सकते हैं। वो आपके वेरिकोसील पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं क्रिएट करता और डाइजेस्ट करना इजी होने की वजह से वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, कहीं आपको लोड नहीं डालता। अब बात करेंगे एक कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स की भी। डेयरी प्रोडक्ट्स की इसलिए क्योंकि जैसे हम पनीर खाते हैं, दही खाते हैं, ये करते क्या हैं, देखो पनीर की भी प्रॉपर्टीज सेम एज इन देखा जाए तो आपके नॉनवेज जैसी होती है, उसको भी डाइजेस्ट करना एज इन टफ होता है, इसलिए मैं पनीर को अवॉइड करवाऊँगा। और दही आपका मेटाबॉलिज्म या आपके मैकेनिज्म को स्लो करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को स्लो करता है, इस वजह से दही भी अवॉइड करवाऊँगा। अब समझ लो क्योंकि कुछ सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में अगर आपने कभी लस्सी पियो, मीठी लस्सी पियो तो आपको नींद आएगी, या दही खाओगे तो नींद आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि वो आपके ओवर एंड ऑल बॉडी में एक स्लो डाउन कर देती है दही, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत आती है। इसी वजह से हम दही और पनीर को अवॉइड करेंगे। अब इसके साथ एक पानी की भी बात करूँगा। जो लोग खाना खाने के बिल्कुल तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, उनको दिक्कत रहती है ब्लोटेड स्टमक की, कि उनको अफारा लगता है, पेट हमेशा यहाँ से फूला फूला लगता है। ये वेरिकोसील के पेशेंट्स में आम देखते हैं कि उनको यहाँ पर हमेशा अफारा लगेगा या फूला हुआ लगेगा, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम लगती है। बट अगर आप पानी खाना खाने के बाद पीते हैं तो ये हमेशा ही आपको फूला हुआ मिलेगा। तो अगर आप कोशिश करें अपने खाने और पानी पीने के बीच में तकरीबन आधे से 1 घंटे का गैप लें, जिसकी वजह से वो अफारा ना हो, जिसकी वजह से प्रेशर ना डेवलप होए, और ना प्रेशर डेवलप होने की वजह से वेन्स पे कुछ ऐसा लोड ना आए जिसकी वजह से आप वेरिकोसील से दुखी हो। अब बात करूँगा नॉर्मल आपने खाना क्या है। अब खाना आपने कैसा खाना चाहिए कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स खाओ, जितना ज़्यादा फाइबर्स को आप इनटेक कर सकते हो, क्योंकि अब आज की डेट में ऑरेंजेस आ गए हैं मार्केट में, ऑरेंज खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, खिचड़ी खा सकते हो, दाल चावल खा सकते हो, दाल रोटी खा सकते हो, दाल जितनी मर्जी जो मुझसे पसंद हो आप वो खा सकते हो। कुछ चीज़ें जैसे राजमा जिसको गैस्ट्रिक ट्रबल करे, राजमा को छोड़ सकते हैं। छोले जो गैस्ट्रिक ट्रबल करें जिनको, वो छोड़ सकते हैं। बाकी आप ओवन एंड ऑल सारी चीज़ें खा सकते हो, बट जो दिक्कत आपको देगी, क्योंकि हर एक बॉडी दूसरी बॉडी से डिफरेंट होती है, और हर एक ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको अवॉइड कराया वो आपको भी दिक्कत आए। मोस्टली पेशेंट्स में ये सारी चीज़ें गैस्ट्रिक ट्रबल बनाती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको राजमा से गैस्ट्रिक ट्रबल होती हो या छोलों से गैस्ट्रिक ट्रबल होती हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो हमेशा पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है चीज़ें। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे को दिक्कत देती हैं तो उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, उस खाने की हैबिट को चेंज करना है, और अपने आप को वेरिकोसील के बढ़ने से और उसके दर्द से भी बचाना है। और आपको कैसी भी क्वेरी हो अपने वेरिकोसील के रिगार्डिंग, या आपको ओलिगोस्पर्मिया के रिगार्डिंग, या मे बी आपको एजोस्पर्मिया के रिगार्डिंग, कैसी भी अपनी माइंड में क्वेरीज होती हैं, चलती हैं, आप नीचे दिए हुए नंबर पे बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे क्वेश्चनिंग करेगी, आंसरिंग करेगी, अगर कोई राइट सॉल्यूशन होगा तो वो ज़रूर देगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।